ओम श्री महादिव्य नमः। जय श्री कृष्ण। गीता जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, 11 दिसंबर को गीता जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। पूरा विश्व इसलिए बोल रहा हूं कि आज गीता जैसा ग्रंथ, और मैं तो इसको ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहता हूं, जो कि है भी, इसको पूरे विश्व के अंदर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो हम लोग क्यों पीछे रहें? आप लोग क्यों पीछे रहें? गीता जयंती के दिन अगर यदि आपने कुछ ऐसे महा उपाय आपने सही विधि से कर लिए, तो जीवन में अगर ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान ना आपके पास में है और ना ही आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, तो ये दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन बन सकता है आपकी समस्या के समाधान के लिए। अगर यदि मान लीजिए आप तन से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं, तो औषधि लेकर आप ठीक हो सकते हैं। आप अगर धन से दुखी हैं तो भी बहुत सारे ऐसे उपचार और आपकी कड़ी मेहनत आपको धन के लिए भी बहुत प्रकार के समाधान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मन से परेशान हैं तो कई बार मन की परेशानियों का कोई इलाज नहीं होता है। तो अगर यदि आपकी भी कोई ऐसी मानसिक उलझन चल रही है, आपकी भी कोई ऐसी परेशानी चल रही है, आप मन से बहुत परेशान हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, और कई बार तो आदमी मन से इतना हार जाता है, इतना हार जाता है कि बड़े गलत प्रकार के निर्णय भी उसके मन के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, गलत विचारधारा आनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि आदमी आत्महत्या जैसे विचारों का भी मन के अंदर विचार करने लगता है। तो अगर यदि आपके मन में भी ऐसे ही कुछ विचार आ रहे हैं, मन से दुखी हैं आप, या मन से इसलिए भी दुखी हैं कि आपके पास में पैसे का अभाव है, पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा, आप अपने घर में किसी रिश्ते से परेशान हैं, अपनी संतान से परेशान हैं, आपका धन का किसी ने हरण कर लिया, कोई पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है, तो गीता जयंती पर आप इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि अगर यदि आपके रिश्तों में सुधार नहीं आ रहा है, आप अपने घर के अंदर रिश्तों में उलझ गए हैं, घर में बहुत कलेश होता है, बहुत परेशान रहते हैं और इस परेशानी को बाहर बोल भी नहीं सकते, तो गीता जयंती पर ऐसा कौन सा महा उपाय हम करें? बांसुरी होती है ना, बांसुरी। गीता जयंती के दिन छोटे छोटे बालक, अगर उनको आप बांसुरी दान करते हैं, और बांसुरी दान करते समय आप अपने मन के अंदर ऐसा भाव रखें कि यह बांसुरी मैं साक्षात श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रहा हूं, ऐसा मनोरथ बोलते हुए जब आप ये बांसुरी देंगे, तो आपके रिश्तों में आ रही उलझनें निश्चित तौर पर सुलझ जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि कितनी बांसुरी का हम दान करें? तो 11 बांसुरी आपको देनी है, 11 बच्चों को। अब एक और प्रश्न है कि क्या यह बांसुरी किसी धातु की होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप जो लकड़ी से बनी हुई बांसुरी होती है, आप वो बांसुरी दान करिए, वो बांसुरी आप उपहार में दीजिए। आपको इसका प्रत्यक्ष लाभ आपके रिश्तों में देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए करके। आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर यदि किसी ने आपके धन का हरण कर लिया है, आपने किसी को पैसा दे दिया है, अब वो पैसा आपका वापस नहीं आ रहा, तो गीता जयंती पर हम ऐसा कौन सा महा उपाय करें कि जो हमारा फंसा हुआ पैसा है वो हमारे पास आ जाए? तो उसके लिए बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। आपने अगर यदि मोर पंख से बनी कोई पोशाक, मोर पंख से बना हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का सुंदर आभूषण, या फिर मोर पंख भी आप अगर यदि मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं
और यह साक्षात अगर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आप करते हैं तब तो फिर कहना ही क्या। आपने देखा होगा ठाकुर जी की बड़ी प्यारी प्यारी पोशाकें होती हैं, उनमें से कुछ मोर पंखी पोशाकें आती हैं। आपने देखा होगा मोर पंख हम कैसे दान करें, तो आप देखिए कभी, ये जो भगवान श्री कृष्ण है ये साक्षात मोर मुकुट हैं। अगर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप जो मोर पंख होता है ना, मोर पंख को आप ठाकुर जी के शीश पर यानी उनके मुकुट में लगा करके आप उनको आप दान करिए, यानी उनको उपहार में दीजिए। आप यह कार्य मंदिर में भी कर सकते हैं, और घर में अगर ठाकुर जी की सेवा है, घर में अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, तो आप वहां पर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर आप मोर पंख लगाएं। तो गीता जयंती पर यह जो मोर मुकुट यानी कि मोर का जो महा उपाय है, ये आपको धन की परेशानियों से मुक्त करेगा। आइए बात करते हैं कि मान लीजिए घर के अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपको लगती है, आपको ऐसा लगता है कि घर में बार बार कोई बीमार रहता है, कभी कोई परेशानी होती है, कभी जो अनचाहा नुकसान हो जाता है, कभी कोई लाइट का आइटम खराब हो गया, कभी आपकी गाड़ी खराब हो गई, कभी घर में कोई दूसरा काम आ गया। तो हमेशा ऐसे अगर यदि नुकसान घर में होते रहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, गीता जयंती के दिन अगर यदि आपने घर के बाहर ये जो मैंने उपाय बताया ना अभी आपको, अगर यदि आपने मुकुट यानी कि जो मैं मोर मुकुट की बात कर रहा हूं, तो जो मोर मुकुट की बात की है उसी प्रकार से मोर पंख जैसी आपने घर के बाहर रंगोली अगर यदि बना दी तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन आप शंख की रंगोली को भी बना सकते हैं अपने मुख्य द्वार पर। घर के अंदर कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उस ऊर्जा का शमन होता है। और अगर यदि आप इसके ऊपर दीपक लगा दें गाय के घी का उसी रंगोली के ऊपर, तब तो वो नकारात्मक ऊर्जा जल करके एकदम भस्म हो जाती है। दर्शकों, अगर घर में कोई बीमार रहता है, जैसे मैंने आपको बोला, आप उनके वजन के बराबर गीता का तुला दान भी कर सकते हैं। जितना उनका वजन है आप उतनी ही मात्रा में गीता को वजन कर लीजिए और उस गीता को आप लोगों में वितरित करिए, लोगों में बांटिए। इससे आपको जो आ रही शारीरिक परेशानियां हैं, ये परेशानियां व्याप्त नहीं होंगी। और एक बात, अगर मान लीजिए आप घर के अंदर बहुत प्रकार की परेशानियों से घिर गए हैं, जिसमें से एक ऐसी परेशानी है कि शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा डरे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में गीता जयंती के दिन आप गौ माता को अपने वजन के बराबर हरा चारा खिलाइए। हरे चारे का तुला दान ये आपको जीवन के हर भय से मुक्त करेगा। ये आप करके देख लीजिए। और गीता जयंती के दिन आप अगर यदि चाहते हैं कि मैं एकादशी के व्रत का आरंभ करूं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करूं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मेरी अभिरुचि बढ़ रही है, मैं कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं, तो उस दिन से आप उपवास आरंभ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं भारत के ही नहीं विश्व के सभी नागरिकों को मैं आवेदन करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, गीता जयंती पर चाहे गीता का एक ही श्लोक आप क्यों ना पढ़ें, लेकिन आपको एक श्लोक तो भी पढ़ना चाहिए। और जो लोग पूरी गीता को पढ़ सकते हैं, पूरी गीता का जो स्वाध्याय कर सकते हैं, उसको तो सिर्फ कहना ही क्या, वहां तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपका योगक्षेम करने के लिए आ जाएंगे, स्वयं बोला है उन्होंने। तो आप उस दिन गीता का स्वाध्याय अवश्य करें। कई लोगों को भाषाओं की प्रॉब्लम है कि जिनको संस्कृत नहीं आती तो वो कैसे करेंगे। आप अपनी जो भी सरल भाषा है, जो भी सहज भाषा है, आप उसमें पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी में करिए, अंग्रेजी में करिए, संस्कृत में करिए, और भी अनन्य प्रांतीय भाषाओं में गीता आज कई भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। आप जो भाषा में आप आनंदित हों उस भाषा का प्रयोग करें, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करें।
अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पूरी गीता पढ़ना चाहते हैं गीता जयंती पर, लेकिन समय का अभाव है, तो क्या करना चाहिए? तो आप गीता का पहला अध्याय पढ़ लीजिए और 18वां अध्याय पढ़ लीजिए। ये 2 अध्याय पढ़ने से आपकी पूरी गीता का पारायण हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप उस दिन गीता का स्वाध्याय ना छोड़ें। अब प्रश्न एक है कि मान लीजिए मैंने बहुत सारी परेशानियों के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन मान लीजिए किसी किसी व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हैं, समय नहीं है, तो क्या ऐसा छोटा उपाय करें कि एक ही उपाय में सारे काम हो जाएं? तो भैया उस दिन आपने गीता मैया की पुस्तक को सामने रखिए, उसका विधिवत पूजन करिए, घी का दीपक जलाइए, गाय के देसी घी का, भोग लगाइए, धूप दिखाइए और इसके साथ में बढ़िया सुंदर आपके पास माला होनी चाहिए, आप माल्यार्पण कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके और गीता मैया के चरणों में प्रणाम करिए। आप जीवन में कभी कष्ट में नहीं फंसेंगे, कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद गीता का महात्म्य पढ़ लीजिए, सारे कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी, आपको कभी जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। और जब जब कष्ट आएंगे तब तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपकी सहायता के लिए आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप करके देख लीजिए। मेरा सभी से आवेदन है, इस गीता जयंती पर, इस बहुत बड़े महोत्सव पर आप इस दिन को गंवाएं नहीं, इसका लाभ उठाएं। मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ मैं आवेदन करता हूं कि आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित करके अपने सनातन धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं और साथ ही साथ साक्षात गीता जैसा उपदेश इसका जबरदस्त प्रचार करें। ये मैं आवेदन करता हूं। और जो लोग गीता जयंती पर, जैसे मैंने पहले भी बोला है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर इस सागर में जो लोग डुबकी मारना चाहते हैं, आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। आज का दिन यानी गीता जयंती का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है, तो इसको आप अवश्य करें। और साथ ही साथ एक बात और मुझे आपसे बोलनी है, जो मैं हर एकादशी पर आपको बोलता हूं कि जो लोग उपवास नहीं कर सकते, तो कम से कम आप ऐसा भोजन ना करें जो तामसिक है। कम से कम तामसिक भोजन का आप उस दिन ज़रूर त्याग करें और अपनी एक कोई भी प्रिय वस्तु जो आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में, उसका त्याग करें। उपवास जैसा फल प्राप्त होता है। ओम श्री महादेव्यै नमः। जय श्री कृष्ण। आपको पुनः गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।